हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फॉर्म रिलेटेड इवेंट्स जो हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर आउट करने वाले हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनको हम फॉर्म्स के लिए यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है, जो कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को मुझे अब ओपन करना होगा गूगल क्रोम में। मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी इट्स ओपन इन गूगल क्रोम। एंड अब मैं इसको राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन विद पे जाऊँगा एंड देन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पे ये टाइटल दिखा रहा है जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने कवर आउट किया था। सिंपली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, फॉर्म इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल इसी तरीके से इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद ये जो नीचे यहाँ पे हेडिंग आ रही है इसमें भी हम सेम यही चीज़ जो है वो पेस्ट कर लेते हैं। बाकी की जो यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की थी, ये हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। सिंपली हम इनको डिलीट कर देंगे एंड बिल्कुल इसी तरीके से जो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी आ रही है इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा, यू विल सी कि अभी यहाँ पे जस्ट एक H1 लिखी आ रही है, फॉर्म इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। अब वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी हियर कि फॉर्म इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ये बेसिकली कुछ इवेंट्स हैं। की डाउन का इवेंट हम ऑलरेडी जो आपने इवेंट्स वाली वीडियो थी उसमें भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, की प्रेस को भी डिस्कस किया था एंड की अप को भी। इसी तरीके से जो बाकी के इवेंट्स थे, फोकस, ब्लर, मे भी हो सकता है कि हमने इनको भी डिस्कस किया हो, लेकिन स्टिल चूँकि फॉर्म में ये इवेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने एक अलग वीडियो रिकॉर्ड की ताकि आपको सब क्लियर हो जाए कि फॉर्म के जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। वन बाय वन हम इन तमाम इवेंट्स को आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं गेन कोड की तरफ। फर्स्ट इवेंट जो है यहाँ पे वो है की डाउन का। की डाउन आपको पता है कि जब भी कीबोर्ड पे कोई आप की को प्रेस करेंगे या वो डाउन होगी तो डेफिनेटली तब ही वो वाला इवेंट जो है वो काम करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से की प्रेस, ये भी बिल्कुल सेम इवेंट है, मतलब कि जब आपकी की डाउन होगी तो देन ही ये वाला जो है इवेंट रन करेगा। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हम ऐसा करते हैं कि एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली इस H1 के बाद मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। इस फॉर्म का जो मेथड है वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ और एक्शन जो है मैं एम्प्टी रन देता हूँ। मेथड मैंने आपको जब हमने फॉर्म्स के बारे में HTML वाले लेक्चर्स में कवर किया था उसमें बताया था कि मेथड या तो फिर पोस्ट होता है या गेट होता है। और पोस्ट या गेट को क्या इनमें डिफरेंस है? गेट ये है कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो आपका फॉर्म के अंदर जितना भी डाटा होता है जो यूज़र फिल करता है वो ऊपर टॉप URL के अंदर डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन पोस्ट में ऐसा नहीं होता। सिंपली बाकी का काम के डाटा हम किस तरीके से गेट करेंगे या जो बाकी चीज़ें हैं वो हम PHP में कवर आउट करने वाले हैं, क्योंकि वो हम चीज़ें बैकएंड की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके थ्रू करते हैं। सिंपली अभी मैं यहाँ पे पोस्ट लिख रहा हूँ, एक्शन में एम्प्टी छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इनपुट्स जो हैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक लेबल ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक एंटर करूँगा एंड देन आई विल ऐड अ BR एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट टैग ओपन करूँगा और इसको मैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जो है वो असाइन कर देता हूँ। और सिंपली यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर असाइन कर देते हैं, एंटर नेम, और इसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे कुछ भी रख देता हूँ। मैं इसका नाम जो है वो नेम ही रख देता हूँ और ID भी इसको हम दे देते हैं, ID भी हम इसको दे देते हैं नेम। सेव करूँगा एंड जब भी मैं गूगल क्रोम पे आके यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, यू विल सी कि ये जो हमने ऊपर लेबल लिखा था वो डिस्प्ले हो रहा है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट डिस्प्ले हो रही है और इस इनपुट में बैक के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटर नेम लिखा आ रहा है। ये बेसिकली हमारा यहाँ पे जो प्लेस होल्डर था वो था। सिंपली ये हमारा अभी कोड है, मतलब हमने एक यहाँ पे इनपुट डिफाइन कर ली। हम ऐसा करते हैं कुछ और इनपुट्स भी यहाँ पे लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक BR लगाता हूँ, इनपुट लगा देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, प्लेस होल्डर इस पर दे देते हैं एंटर ईमेल का। इसके बाद हम इसका नेम लिख लेते हैं। नेम से अभी आपका फ़िलहाल कोई काम नहीं है, बिकॉज नेम जो है वो हम यूज़ करते हैं बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फ़र्ज़ करेंगे ये फॉर्म सबमिट होता है और सबमिट होने के बाद जिस पेज के ऊपर उसका एक्शन होगा वो PHP में है, तो हम उसमें फिर क्या करते हैं कि इस फॉर्म के अंदर से जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है, किसी भी इनपुट की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें उसका नेम का सहारा लेना पड़ता है। मतलब उसका जो नाम है उसको हम यूज़ करते हैं और उसे बोलते हैं कि भाई इस इनपुट का जिसका नाम ये है उसकी मुझे वैल्यू ला के दे दो। तो नाम अभी आपका यूज़ नहीं होने वाला। जावास्क्रिप्ट में आपको पता है कि यूजुअली हम टारगेट करने के लिए
या तो फिर आईडी का यूज़ करते हैं या तो फिर क्लासेस वगैरह का। सो आईडी चूँकि यूनिक होता है हर एक का, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आईडीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। सो सिंपली यहाँ पे मैंने ईमेल लिखा और इसकी जो टाइप है वो भी ईमेल कर दी, टाइप इक्वल्स टू ईमेल। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको रिक्वायर्ड रख देते हैं तो जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो चेक करता है कि क्या इसके अंदर जो वैल्यू ऐड है उसका फॉर्मेट एक ईमेल की तरह है या नहीं है, मतलब उसके अंदर @ ऐड है या नहीं, और उसके बाद जो है वो ऐड के बाद कोई वेबसाइट का एड्रेस ऐड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो फॉर्मेट बेसिकली चेक करता है। और हम यहाँ पे लेबल ऐड करना भूल गए, सो सिंपली मैं यहाँ पे एक लेबल ऐड कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ प्लीज़ एंटर योर ईमेल। इधर भी हम एक कॉलन ऐड कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। देन इसके बाद मैं यहाँ पे आके एक BR लगा लेता हूँ। सो BR ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करूँगा और इसकी जो टाइप है वो ऐड कर दूँगा सबमिट। एंड यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रजिस्टर नाउ। यहाँ पे एक और BR ऐड करूँगा और हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आके एक और इनपुट ले लेते हैं जो कि है सेलेक्ट बॉक्स एक हम ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लेबल लिखूँगा और हम ऐसा करते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक BR ऐड करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके एक सिलेक्ट जो है वो ऐड कर दूँगा। सो सिलेक्ट में मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम इक्वल्स टू, इसका हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया था, इसका हमने ID असाइन नहीं किया था। सो इसका भी हम ID असाइन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ कंट्री एंड डेफिनेटली इसका जो ID है वो भी मैं असाइन कर दूँगा कंट्री। यहाँ पे आऊँगा और ऑप्शंस के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाकिस्तान एंड देन आई विल पुट मे बी इंडिया। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ USA, जापान। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ की जो लिस्ट है वो ऐड कर दी। अब जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ़्रेश करूँगा यू विल सी कि अभी एक फॉर्म ऐड तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं आ रही। सो लेट मी चेक, यहाँ पे एक हमें ऐड करना है, देन इसके बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे डबल BR लगा देते हैं, मतलब कि हर एक इनपुट के बाद 2 दफ़ा BR आनी चाहिए। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेव करूँगा, देन व्हेन आई विल रिफ्रेश यू विल सी अ क्लियर फॉर्म। सो यू कैन सी हियर कि अभी जो है वो हमारे पास 3 इनपुट्स आ चुकी हैं। एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है, दूसरी इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल है एंड थर्ड वन इज़ सेलेक्ट बॉक्स। तो अब इन्हीं के ऊपर हमारे जो इवेंट्स हैं आज के वो हम इन्हीं के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। सो फ़र्ज़ करें पहले इवेंट को लेके चलते हैं। जो पहला इवेंट है वो है की डाउन के नाम से। अब आपको पता है कि इवेंट्स जो हैं वो हम 2 ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे आए और यहाँ पे आके जो है वो हम लिख दें जस्ट लाइक फर्स्ट इनपुट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑन और इसके बाद जो भी हमारा इवेंट है जस्ट लाइक की डाउन या की प्रेस, आई थिंक जो पहला था वो था की डाउन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ की डाउन। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें लिखता हूँ अलर्ट कर दो। अब चूँकि बाहर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए हैं, इसीलिए मैं अंदर जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा रिफ़्रेश करूँगा, यू विल सी हियर कि जैसे ही मैं यहाँ पे किसी भी बटन को प्रेस कर रहा हूँ जस्ट लाइक यू कैन सी, अब मैंने L लिखा एंड हेलो वर्ल्ड आ गया, फिर से L लिखा, फिर O लिखा एंड यू कैन सी कि ये हेलो वर्ल्ड बार बार जो है वो अलर्ट कर रहा है जब भी कोई की डाउन हो रही है। तो इसके लिए जो है वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, ख़त्म करने के बाद आप इसका जो ID है उसके थ्रू भी इसको पकड़ सकते हैं, जैसे इसका ID नेम है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID नेम डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। एट एंड इवेंट लिसनर के अंदर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आ जाता है बेसिकली, जो हम फंक्शन रन करना चाहते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट इसके पैरामीटर में हम एक इवेंट जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा की डाउन और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग हम करवा लेते हैं। ऐसा करते हैं कंसोल डॉट लॉग कर दो हेलो वर्ल्ड। सो सेव करने वाला हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा एंड कंसोल ओपन कर लेते हैं। और कंसोल ओपन करने के बाद जब भी मैं रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी अभी कंसोल में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा यहाँ पे मैंने H लिखा, अभी आप देख सकते हैं कि जितने मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं उतनी दफ़ा यहाँ पे ये देखें 10 आ गया। अब अगर मैं और एक स्पेस ऐड की 11 हो गया, कुछ और ऐड कर रहा हूँ तो वो इसी तरीके से बार बार जो है वो कंसोल में यहाँ पे प्रिंट होता जा रहा है। तो इस तरीके से मतलब आप इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी इवेंट का। तो बेहतर यही है क्योंकि हम ये वाला तरीका तो ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि हम इन इवेंट्स को कवर आउट करें। तो सिंपली हम ऐसा कर लेते हैं कि ये यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट लाइक ऑन की डाउन,
और यहाँ पे हम सिंपली एक फंक्शन का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि की डाउन, या तो फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेस्टिंग का एक फंक्शन बना लेते हैं, वो हम यहाँ पे रन करवाना चाहते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगा और यहाँ पे आऊँगा एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैं इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर लूँगा, फंक्शन टेस्टिंग, एंड देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलर्ट console.log हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा। देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा, यू विल सी कि अब जब भी मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ तो वो बार बार जो है वो यहाँ पे लिखता जा रहा है कंसोल के अंदर। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आपने इसको फंक्शन को यहाँ पे रन किया, आप टेस्टिंग के साथ यहाँ पे अगर दिस लिख देते हैं तो दिस का मतलब है ये वाली इनपुट जिसके ऊपर ये वाला इवेंट चल रहा है। तो ये इवेंट भी पूरा का मतलब ये जो एलिमेंट है ये भी पूरा का पूरा दिस के थ्रू जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई, या मैं यहाँ पे इसको एलिमेंट भी लिख सकता हूँ पूरा का पूरा, ये हम अपनी मर्ज़ी से इसका नाम दे सकते हैं। पर जो दिस है वहाँ से सारा डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सो हमें बार बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। हम सिंपली ये कर सकते हैं कि ई डॉट वैल्यू, फ़र्ज़ करें कि मैं console.log हेलो वर्ड नहीं करवाना चाह रहा, मैं ई डॉट वैल्यू को करवाना चाह रहा हूँ। मतलब ई डॉट वैल्यू का मतलब अब क्या हुआ, चूँकि ये इसके ऊपर लगा हुआ है तो इस इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वो, और वैल्यू कौन एंटर कर रहा है, डेफिनेटली यूज़र एंटर कर रहा है। सो सिंपली जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे यज़दान लिखता हूँ, दैन यू कैन सी कि जब मैंने वाई लिखा तो इसने वाई प्रिंट कर दिया, जब मैंने वाई ए लिखा वाई ए प्रिंट हो गया। इस तरीके से करते करते लास्ट भी यज़दान तक जो है वो आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे हैदर लिखने वाला हूँ, सो यू कैन सी हियर कि उतनी ही दफ़ा इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं इसको यूज़। सो ये तो था की डाउन का इवेंट, मतलब आप देख सकते हैं मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है, और जो भी हमने इसको आउटपुट करने को बताया है वो यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है। सो अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है की प्रेस। की प्रेस में क्या होने वाला है, सिंपली मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लगा देता हूँ ऑन के प्रेस। सो अब ऑन की प्रेस पे देखते हैं कि क्या होता है। जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ YAZDAN। यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि की प्रेस में और की डाउन में क्या डिफरेंस था, तो आपको अभी से क्लियर हो जाएगी। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा Y, यू कैन सी मैंने Y लिखा तो यहाँ पे क्या शो हुआ, एक एम्प्टी स्पेस। अब मैं अगर यहाँ पे A लिखता हूँ तो देन यहाँ पे ये पिछला लेटर शो कर रहा है Y। फिर अगर मैं यहाँ पे Z लिखता हूँ तो फिर ये क्या शो कर रहा है, पिछले दो लेटर्स जो हमने इससे पहले परफॉर्म किए थे। जबकि अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं ऑन की डाउन करके, देन यू विल सी कि जो ही मैं यहाँ पे Y लिखूंगा ये यहाँ पे Y प्रिंट करेगा, ना कि पिछला कैरेक्टर। 1 मिनट, लेट मी चेक। ऑन की डाउन इक्वल्स टू, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे YZ। सो यू कैन सी हियर कि जब भी मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है, जबकि उसमें क्या था कि वो एक जो है वो डिले कर रहा था, मतलब कि जो पुरानी इनपुट थी उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑन की अप। ऑन की अप जो है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन की अप। पहले तो ऑन की डाउन को दोबारा से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ऑन की डाउन, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ Y। और Y लिखने के बाद मैंने भी, आप ये देखें कि मैंने इसको प्रेस किया हुआ है बटन को, देन ये काम कर रहा है। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आके ऑन की अप लिख लेता हूँ, अप में क्या होने वाला है, अप में ये होगा कि जब भी हमने की प्रेस की और करने के बाद जब मैं उसको छोड़ूंगा, मतलब उस की को जब मैं उससे हाथ हटा लूँगा, देन जो है वो ये चलेगा और देन वो आउटपुट शो करेगा। जैसा कि मैंने अभी Y यहाँ पे अभी तो आप देखेंगे मैंने Y के ऊपर प्रेस रखा हुआ है इसलिए वो बार बार लिखता जा रहा है, लेकिन जब भी मैं इसको छोड़ूंगा देन यू कैन सी हियर कि अब ये आउटपुट शो कर रहा है। तो मतलब ऑन की अप का मतलब ये है कि जब की डाउन जाने के बाद ऊपर आएगी, मतलब आप उसको छोड़ेंगे तो देन ये वाला इवेंट जो है वो कॉल होगा। तो ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। सो सिंपली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट इवेंट है हमारे पास, नेक्स्ट है फोकस। फोकस का इवेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये इनपुट है, इस इनपुट के ऊपर कोई बंदा यहाँ पे अगर टैब प्रेस करता है अपने कीबोर्ड से तो वो इससे ये वाली इनपुट जो है फोकस हो चुकी है। अगर मैं दोबारा टैब प्रेस करता हूँ देन यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ईमेल वाली जो आउटपुट है वो फोकस हो चुकी है। या अगर मैं इसके ऊपर खुद ही क्लिक कर देता हूँ देन यू कैन सी हियर इट्स फोकस्ड। तो फोकस ये है। और अगर आप इससे अगले इवेंट की बात करेंगे वो है ब्लर। तो ब्लर का मतलब क्या है, फोकस को आउट करना। मतलब कि
अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फोकस है, और अगर मैं इससे बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये ब्लर है। तो सिंपल, फोकस के ऊपर अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो आप ऑन फोकस यूज़ करेंगे, ब्लर के ऊपर कुछ करवाना चाहते हैं तो ऑन ब्लर यूज़ करेंगे। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन फोकस टेस्टिंग और दिस। सिंपल, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके लिख लेता हूँ ई डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, मतलब मैं उस इनपुट की बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा ई डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल रेड, और साथ ही साथ मैं इसका जो कलर है वो भी चेंज करना चाह रहा हूँ, और कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाइट, और सेव करते हैं। देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे, देन यू विल सी कि जब भी मैंने इसको फोकस किया, जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके गया, देन यू कैन सी हियर कि अब इसके अंदर जो लिखा जा रहा है वो वाइट कलर में हो चुका है और इसका बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर में हो चुका है। चाहे मैंने इसको भी ब्लर भी कर दिया फिर भी वो उसी तरह से रह रहा है। लेकिन अब मैं अगर चाहता हूँ कि ब्लर के ऊपर ये कुछ और होना चाहिए, तो ब्लर के ऊपर मैं यहाँ पे एक और साइन कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन ब्लर इक्वल्स टू टेस्टिंग 2 के नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं, और उसमें भी हम दिस को भेज देते हैं साथ में। सो यहाँ पे आके आई थिंक कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन सही तरीके से ऐड नहीं किया। सो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा फंक्शन टेस्टिंग 2, एंड देन मैं यहाँ पे ई लिख लूँगा जो कि दिस वाली जो वैल्यू है वो इसमें आके स्टोर हो जाएगी, एंड हेयर वी कैन यूज़ दिस। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू ब्लू कर लेते हैं, या तो फिर हम इसको वाइट कर लेते हैं, एंड जो कलर है यहाँ पे मैं लिख लूँगा कलर इक्वल्स टू ब्लैक। सो सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, देन यू विल सी हियर कि जब भी मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा अब इसका जो कलर है वो क्या हो चुका है वाइट, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो चुका है रेड। लेकिन जब भी मैं इसको ब्लर करूँगा देन यू कैन सी हियर इट्स अगेन चेंज टू द प्रीवियस वन। तो इस तरीके से आप ऑन ब्लर या ऑन फोकस का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑन फोकस जो है बेसिकली आप ईमेल इनपुट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड इनपुट के ऊपर भी, मतलब जितनी भी इनपुट्स हैं तकरीबन सब के ऊपर फोकस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इवन दो आप ये जो सिलेक्ट बॉक्स है इसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे ऑन फोकस टेस्टिंग दिस लिख दिया, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आके ऑन फोकस टेस्टिंग और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस, मतलब मैंने सेम फंक्शन इसके ऊपर भी रन कर दिया। देन हम देखते हैं, ये देखें जब भी मैंने इसको फोकस किया क्या हुआ, उसका तमाम का कलर ये वाला हो गया। देन जब भी मैं इसको ब्लर करूँगा, बट अभी आई थिंक हमने इसके ऊपर ब्लर वाला लगाया नहीं है, येस यू कैन सी। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑन ब्लर टेस्टिंग 2, और टेस्टिंग 2 में हम अगेन पास कर देंगे दिस। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, यू विल सी कि जब भी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि ये रेड हो चुका है, और जब भी मैं इससे बाहर आ रहा हूँ अगेन जो है वो क्या हो चुका है, इसका जो कलर है वो वापस आ चुका है, मतलब बैकग्राउंड वाइट एंड जो कलर है वो ब्लैक हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका ऑन फोकस का या ऑन ब्लर का जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट है ऑन इनपुट। इनपुट का मतलब है कि जब भी आप एक इनपुट के अंदर लिख रहे होंगे, मतलब टाइप कर रहे होंगे या उसके अंदर इनपुट कर रहे होंगे, देन ये काम करेगा। सो सिंपली मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ या एक h1 ले लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे h1 लेता हूँ, इसका आईडी जो है वो मैं डेमो रख देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस इनपुट के अंदर लिखा जाए नेम के अंदर, वो नीचे यहाँ पे शो होना चाहिए इस डेमो वाली डिव के अंदर। सो देखते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। इन सब इवेंट्स को मैं यहाँ से ख़त्म करने वाला हूँ, ऑन फोकस ऑन ब्लर को, और यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं ऑन इनपुट इक्वल्स टू, और यहाँ पे आके मैं डिफ़ाइन कर दूंगा जो भी हम यहाँ पे फंक्शन रन करना चाह रहे हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा टेस्टिंग, एंड यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ दिस, और अब हम ये टेस्टिंग और टेस्टिंग 2 को ख़त्म कर देंगे। और सिंपली यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, हमें ये करना है कि इस h1 के अंदर शो करना है जब भी कोई बंदा ऊपर लिख रहा होगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या शो करने वाला हूँ, यहाँ पे करूँगा ई डॉट सॉरी मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, मतलब हमने इस h1 को पकड़ लिया, और इसका जो इनर HTML है, इनर HTML इक्वल्स टू, उसके अंदर अब हमने क्या ऐड करना है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे जो इनपुट है जिसके ऊपर ये मेथड रन कर रहा है या इवेंट रन कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है उसको हमने ऐड करना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा इक्वल्स टू ई डॉट वैल्यू, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, देन यू विल सी कि जब भी मैं यहाँ पे यज़दान लिख रहा हूँ, हैदर लिख रहा हूँ, यू कैन सी कि यहाँ पे भी ये लिखा जा रहा है। फ़र्ज़ करें कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम भी लिखा है, मतलब कि नेम इक्वल्स टू कुछ करके, तो मैं यहाँ पे एक कॉन्कैटिनेशन कर लूँगा, एक स्ट्रिंग ऐड कर लूँगा नेम के नाम से, और यहाँ पे इस तरीके से मैं कर लूँगा। सेव करते हैं,
यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं, देन यू विल सी कि जब भी मैं यहाँ पे यज़दान लिख रहा हूँ, यहाँ पे वो नेम भी जो है वो साथ में लिख रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ ईमेल भी इस तरह से लिखी आनी चाहिए, तो ईमेल के लिए भी हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे डेमो 2 के नाम से कर लेता हूँ, ये डेमो 2 ही रन देते हैं इसको, और यहाँ पे आते हैं ईमेल में, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑन इनपुट टेस्टिंग 2, और यहाँ पे दिस को ही हम अगेन पास कर देंगे, और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ फंक्शन टेस्टिंग 2 और ई, एंड देन यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आकर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो 2 डॉट इनर HTML इक्वल्स टू ईमेल, और ईमेल के बाद मैं ई डॉट वैल्यू को ऐड कर दूँगा, सेव करूँगा। देन यू विल सी कि जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ़्रेश करूँगा, अभी जब मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये नेम आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे ईमेल लिखूँगा, देन यू कैन सी हियर कि अब यहाँ पे जो भी हम ईमेल में टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप ऑन इनपुट जो इवेंट है इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इससे बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। मैं भी जस्ट आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो कि मतलब अभी आपको जिससे समझ लग जाए, क्लियर हो जाए कि ये किस लिए हम यूज़ करते हैं इस इवेंट को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेंज। इसको बेसिकली बोला जाता है ऑन चेंज। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये सिलेक्ट बॉक्स जो है इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जब भी अभी तो हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है ब्लर वाला, तो जो कि अभी हमने रिमूव भी कर दिया है। जब भी मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद जो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ, जैसे कि USA, पाकिस्तान, जापान, जो भी सिलेक्ट करता हूँ वो यहाँ पे आके एक और अलग से यहाँ पे बन जाए कंट्री के नाम से, उसमें जाके शो हो जाए। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। अभी आपने देखा था ये चेंज हो रहे थे क्योंकि हमने उसके ऊपर इवेंट्स लगाए हुए थे। सो मैंने ख़त्म कर दिया, अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। सो सिंपली अब हमें इसके ऊपर क्या करना है कि यहाँ पे एक कंट्री वाला भी शो हो जाए। सो ये डेमो 2 है, इसको हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं, डेमो 3 कर लेते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे हमने ईमेल लिखी थी, ठीक है, इसी को फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा टेस्टिंग 3। टेस्टिंग 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा डेमो 3 डॉट इनर HTML में आ जाएगा कंट्री और ई डॉट वैल्यू, सिंपल। लेकिन ये टेस्टिंग 3 वाला फंक्शन चलेगा कब, जब इसमें कोई भी हम वैल्यू को चेंज करेंगे। सो सिंपली उसके लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ऑन चेंज इक्वल्स टू टेस्टिंग 3, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा दिस, सेव करूँगा। देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, यू विल सी कि जब भी मैं यहाँ पे यज़दान हैदर लिख रहा हूँ, यू कैन सी हियर के नेम में शो हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे अपनी ईमेल लिखूँगा तो यहाँ पे आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे USA सेलेक्ट कर लिया, यू कैन सी कि अब ये ऑन चेंज के ऊपर उसको बेसिकली कंट्री को चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से आप ऑन चेंज का जो इवेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ डिस्प्ले करवाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि उसको चेंज किया जाए तो कोई और वैल्यू चेंज होनी चाहिए, वो जो भी ऑन वो आप करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऑन चेंज का इवेंट आपके काम आएगा कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सिलेक्ट बॉक्स में कोई चेंज आ रही है, किसी चीज़ में कोई वैल्यू में चेंज आ रही है, देन उस पर कोई चीज़ अप्लाई की जाए, तो देन आप ऑन चेंज का इवेंट जो है उसको यूज़ करेंगे। सेलेक्ट का इवेंट यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि ये एक इनपुट है, ये वाली, और इस इनपुट के ऊपर मैं कुछ भी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देन वो वाला इवेंट जो है वो कॉल होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इधर आ जाता हूँ, और ये जो नेम वाली इनपुट है इसके अंदर मैं लिखूँगा ऑन सेलेक्ट, और ऑन सेलेक्ट के ऊपर मैं यहाँ पे कुछ परफॉर्म करना चाहता हूँ। ऑन सेलेक्ट के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई कंसोल डॉट लॉग कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो हेलो वर्ड, इसमें यहाँ पे हम लिखवा लेते हैं। सेव कर रहा हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी यहाँ पे कंसोल ओपन है और कंसोल में भी कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे पहली तो बात मैं यज़दान हैदर लिख लेता हूँ तो वो नीचे शो हो गया, अभी भी कंसोल में कुछ भी नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी एरिया सेलेक्ट करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। अगेन अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, दूसरी दफ़ा यहाँ पे आ चुका है, तीसरी दफ़ा करूँगा, तीसरी दफ़ा आ चुका है। मतलब वो जस्ट ये कर रहा है कि इसमें से वैल्यू जो है उसको सिलेक्ट किया गया है। तो उसके लिए आप ऑन सेलेक्ट का जो इवेंट है उसका आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इवेंट की बात कर लेते हैं जो कि है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, मतलब कि अगर एक फॉर्म सबमिट हो रहा है तो सबमिट होने पे वो यूज़ होगा। अब ये हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। सो पहली तो चीज़ ये है कि अक्सर औक़ात ये होता है कि कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होंगी
उन्हें ये बटन नहीं लगा रहा होता, मतलब ये रजिस्टर का बटन नहीं होता। आप सिंपली यहाँ पे नेम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं एंड देन वो अगली चीज़ ओपन कर देता है, उस फॉर्म को ऑटोमेटिकली सबमिट कर देता है। तो वो भी हम काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सबमिट का हमारे पास एक फंक्शन मौजूद होता है, लेकिन अभी चूँकि हम इवेंट की बात कर रहे हैं, सो इवेंट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑन सबमिट। फर्ज करें ऑन सबमिट पे मैं अलर्ट करवाना चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन है ऑन, सिंपल हम एक अलर्ट ही कर लेते हैं। चलें, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो ऐड कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब आप ये बोलेंगे कि ये हमने फिल नहीं किया, ये फिल नहीं किया, डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दिया, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर वैलिडेशन ऐड करना पड़ती हैं, इफ़ एल्स लूप का यूज़ करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन का तरीका ये नहीं होता, वो आप तब पढ़ेंगे जब हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में PHP MySQL के लेक्चर्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि फॉर्म का डाटा पकड़ के डेटाबेस में किस तरीके से डाला जाता है और यूज़र का लॉगिन लॉगआउट सिस्टम किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, वो एक अलग सिनेरियो है। अभी के लिए सिर्फ हम देख रहे थे कि अगर एक बटन के ऊपर, मतलब एक फॉर्म को हमने सबमिट करना है, सबमिट करने पे कुछ भी हमने करवाना है, तो उसके लिए हम कौन सा इवेंट यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन सबमिट। नेक्स्ट आ जाता है ऑन इनवैलिड। इनवैलिड इसलिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल आ रही है और फ़र्ज़ करें कि मैं इसको रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लिया। अभी के लिए ये जो अलर्ट है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, सबमिट वाली। और हमने भी क्या किया था, एक मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके, मैंने ईमेल को रिक्वायर्ड किया था, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, सेव करूँगा। अब ये जो ईमेल यहाँ पे रिक्वायर की है, वो उसका करने का मकसद क्या था, हम ऐसा करते हैं नेम को भी रिक्वायर कर देते हैं, आपको भी समझ लग जाएगी। सेव करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, यू विल सी कि नेम जो है अभी हमने यहाँ पे फिल नहीं किया, ना ही हमने ईमेल फिल की। मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, वो बोलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे यज़दान लिख लेता हूँ, यज़दान हैदर, अब मैं अगर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, अब वो अगली चीज़ पे चला जाएगा कि भाई ईमेल भी फिल करो, क्योंकि हमने उधर भी रिक्वायर्ड लिखा है। लेकिन इस इनपुट की टाइप जो है वो ईमेल है, तो ये सिर्फ रिक्वायर्ड चेक नहीं करेगा, ये भी चेक करेगा कि क्या आप जो लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट ईमेल वाला है या नहीं है। जैसे अभी अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन ईमेल एड्रेस यज़दान हैदर इज़ मिसिंग एन @ तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, मैं उसके बाद बोलेगा कि भाई अगला हिस्सा भी ऐड करो, ऐड के बाद वाला। तो मैं जब यहाँ पे पूरा ऐड कर दूँगा, दैन रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, तो अब ये फॉर्म आप देख सकते हैं कि सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अभी अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर कि अभी ये हमें वो एरर डिस्प्ले कर रहा है। तो इसका एरर डिस्प्ले करने का मतलब ये है कि ये ऑन इनवैलिड का इवेंट के ऊपर लगा हुआ है। तो ऑन इनवैलिड का इवेंट हम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ ऑन इनवैलिड, अलर्ट कर दो, प्लीज़ एंटर योर नेम। सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, एंड अब मैं अगर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, अब वो बजाय वो शो करने के यहाँ पे मुझे अलर्ट में शो कर रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम, और वो भी यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कर रहा है। अब जब भी मैं यहाँ पे यज़दान हैदर लिख दूँगा, दैन मैं रजिस्टर पे जाऊँगा, दैन वो अगली चीज़ बोलेगा। लेकिन ईमेल के ऊपर चूँकि हमने ऑन इनवैलिड लगाया नहीं है, वो भी हम लगा लेते हैं ऑन इनवैलिड, और यहाँ पे भी हम एक अलर्ट लगा लेते हैं, योर ईमेल इज़ नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। सेव करूँगा, दैन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है कि आपका भी ईमेल भी करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, नेम भी नहीं है। अब जब सभी कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, फ़र्ज़ करें मैं अभी यज़दान हैदर लिख लेता हूँ, अभी भी आप देख सकते हैं कि ईमेल करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। अभी मैं अगर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, स्टिल वो एरर दे रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे आके इसको प्रॉपरली एक ईमेल लिखूँगा, एंड देन जो है मैं इसको सबमिट करूँगा, तो ये सबमिट होगा। तो इस तरीके से आप इन फॉर्म इवेंट्स का यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो आई थिंक थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बिकॉज काफ़ी सारे इवेंट्स थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, और हम देखेंगे सेट इंटरवल मेथड के बारे में और क्लियर इंटरवल मेथड के बारे में कि उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।